अब्रीश, इस तस्वीर को देखो जरा, तुम्हारे चेहरे की हवाइयां क्यों उड़ी हुई हैं इसमें? छोड़ो यार, इतनी फजूल तस्वीरें हैं। तस्वीरें तो वो होंगी जो राहिम ने ली हैं। ऑब्वियसली कैमरा एक्सपर्ट है वो। अच्छा अब्रेश, तुम कल कॉलेज जा रही हो? हाँ। अच्छा अब्रेश, प्लीज फिर मेरा एक काम कर देना, कल जब तुम कॉलेज जाओगे ना सारे नोट्स फोटोकॉपी करवा लेना। ठीक है, मैं करवा दूंगी, इतना तो कर ही सकती हूँ ना। आई थिंक तुम इससे ज्यादा कर सकती हो। ऑब्वियसली टीचर की बेटी हो और पढ़ने में भी बहुत अच्छी हो, तो क्यों ना तुम हम दोनों की स्टडी में हेल्प कर दो। मैं कैसे हेल्प करूंगी, मुझे तो खुद भाई पढ़ाते हैं। हाँ तो एक काम करो, अपने भाई को बोलो कि हमारी हेल्प कर दे। हाँ ठीक है, मैं पूछ लूंगी। अब्रेश, सिर्फ पूछना नहीं है बल्कि कन्विंस भी करना है उनको, सही है? सही है, ठीक है। तुम लोग बैठ के बातें करो, मैं चाय बना के आती हूँ। ठीक है। हाँ हाँ, फ्राइज मत भूलना। ओके। नाज़ो, नाउ यू सी, तुम कितनी प्यारी लग रही हो इस तस्वीर में। यमुना, मैं हूं ही प्यारी। वैसे तुम्हारी तस्वीरें कुछ ज्यादा नहीं है, मुझे लगता है बहुत इम्प्रेस है अब्रीश तुमसे। तो क्यों ना हो। खैर वो छोड़ो, ये देखो। सॉरी मरियम, मैं तुम्हें बाहर लंच नहीं करवा सका। हमारे घर की एक रिवायत है, चाहे आंधी आए या तूफान, हम सब लोग दोपहर का खाना एक साथ ही खाते हैं। असल में ये रिवायत अब्बा जी ने कायम की थी। नाज़ो जब बहुत छोटी सी थी ना, तो अब्बा दोपहर का खाना खाने के बहाने घर आ जाया करते थे नाज़ो को देखने के लिए, तो तब से ये रिवायत बन गई। मैं समझ सकती हूँ, मुझे पता है नाज़ो आप सबकी बहुत ज्यादा लाडली है। हाँ ये तो है, हम सबको नाज़ो से बहुत प्यार है। अब्बा जी का मानना है कि हमारे रिस्क में ये जो बरकत है ना, वो नाज़ो के पैदा होने के बाद से आएगी। मरियम, क्या सोच रही हो? कुछ भी नहीं, मुझे मेरे अब्बू जी याद आ गए। मैं ना अब्बू की भी बहुत ज्यादा लाडली हूँ, और भाई तो इतने जज्बाती है मुझे लेकर। मुझे लगता है सारी ही बेटियां और सारी ही बहनें अपने घर वालों की बहुत ज्यादा लाडली होती है। हाँ ये तो है, मगर एक बात मैं दावे से कह सकता हूँ कि जितना जज्बाती मैं अपनी बहन को लेकर हूँ, तुम्हारा भाई नहीं हो सकता। आप दावा ना भी करें तो मुझे आपकी बात पे यकीन है। मरियम, तुम्हारा भाई तुमसे बहुत मुख्तलिफ है ना? मेरा मतलब है कि तुम्हारा लहजा कितना प्यारा है, कितने प्यार से बोलती हो। तुम्हारा भाई, मुझे ऐसा लगता है कि उसका लहजा ना थोड़ा तल्ख है, नहीं? क्या बातें लेके बैठ गई, चलो ना अंदर चलते हैं। आपके पास उसके लिए कोई बेहतर रिश्ता है? क्योंकि आपके बाप जैसे भाई ने तो लाल झंडी दिखा दी है। अब जब आपके अपनों ने उसे मना कर दिया है, तो आप मेरे अपनों से उसे महरूम क्यों कर रहे हैं? सुंदस का कोई भाई और कोई बहन नहीं है, वो अकेली है और उसका ददियाल उसे रिजेक्ट कर चुका है। अब कम से कम
उसे उसके ननिहाल से जुड़ने दें। देखिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूं, मेरे ये जुड़े हुए हाथ देखें। मैं मां हूं उसकी, उसका भला ही सोच रही हूं। अम्मी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। अच्छा, कहो। आपको आपकी बहू ने हक मेहर का गोल्ड सेट दिखाया है? नहीं तो अल्लाह अम्मी, हैरत है आप पर। क्या आप हमेशा इतनी ही सीधी रहेंगी? हुआ क्या है, क्या कहना चाहती हो? मेरी भोली अम्मी, पहले सास के रूप में रही, फिर देवरानी के, अब क्या बहुओं के रूप में भी रहने का इरादा है? ना तो क्या है, पहेलियां नहीं बुझवाओ, सीधा सीधा बोलो। अम्मी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपको अपनी पहली बहू को कंट्रोल में रखना चाहिए। सीधी सी बात है, अभी आपने 2 बहुएं और ब्याह के लानी है, और अगर पहली बहू आपके सर पे नाच रही होगी तो दूसरी बहुएं आके नहीं नाचेंगी। ये आपका घर है, आपका रोब होना चाहिए इस घर में। कह तो वैसे तुम ठीक रही हो, तुम्हारे अब्बा और भाई उसे जरूरत से ज्यादा इज्जत दे रहे हैं। यही तो मैं कहना चाहती हूँ अम्मी। देखिए ना, इस तरह भाई के साथ भी ज्यादा प्राइवेसी ना दे, हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। और सबसे पहले तो उससे वो गोल्ड का सेट ले। अम्मी, आपको उसके मैके के हालात पता है, इस तरह तो हमारे भाई की मेहनत की कमाई बर्बाद करने लग जाएगी। इससे पहले कि वो आपको अपने रंग ढंग बताए, आप उसको सास बनकर दिखाएं, इस घर के तौर तरीके बताएं। अम्मी, मरियम और आने वाली बहुओं पर आपका कंट्रोल होना चाहिए। और वैसे भी अम्मी, राज उसका होता है जिसका दबदबा हो। तुम हो अकलमंद नाज़ो, मैंने तो ये बात नहीं सोची थी। ठीक कह रही हो, दिखाना पड़ेगा। मगर ये तो बहुत हैवी सेट है। उम्र अच्छे हैं, पर कभी कभी बहुत अजीब हो जाते हैं। समझ नहीं आता वो मोहब्बत करने वाले शौहर हैं या सिर्फ मोहब्बत करने वाले भाई। मरियम, जी आंटी। तुम्हें किसी ने ये नहीं बताया कि जब किसी लड़के से शादी होती है तो रिश्ता खाली उस लड़के से नहीं जुड़ता, पूरे खानदान से जुड़ता है। और ये सारे रिश्ते, ये सारे ताल्लुकात निभाने भी होते हैं। क्या हुआ, कोई गलती हो गई मुझसे? अरे नहीं नहीं, गलती तो हमसे हुई है जो हमने तुम्हें अपने उम्र के लिए पसंद किया। चलो, मैके चली गई थी, इकलौती नंद को नहीं पूछा, खुद ही खुद चली गई। वापस आकर तो सास नंद के साथ बैठ जाती थोड़ी देर। लेकिन नहीं बीबी, तुम तो जब से रुखसत होकर आई हो सिर्फ अपने कमरे में ही रहती हो। तुम्हें ये बताना पड़ेगा कि तुम रुखसत होकर इस घर में आई हो, उस कमरे में नहीं। आई एम सॉरी आंटी, मुझे तो किसी ने कहा ही नहीं कि बाहर आ जाओ। ओह अच्छा अच्छा, गलती हो गई हमसे। तुम्हें बताया नहीं ना कि तुम्हें कमरे से बाहर भी आना है। और ये क्या है? ये सेट सोने का है? जी। ओह, इसका मतलब यकीनन उमर ने दिलाया है। जी, मतलब मैके में से तो किसी की इतनी हैसियत नहीं ना दे सके। और तुम ऐसे यहाँ पर खुला डुल्ला लेकर बैठी हुई हो, तो मुझे बहुत लापरवाह लगती हो। मुझे नहीं लगता तुम इन चीजों को संभाल सकती हो। इधर लाओ, दो मुझे। जब कहीं जाना होगा, पहनना होगा तो मुझसे ले लेना। जल्दी से नीचे आ जाओ। लो, मोहल्ले से औरतें आई हैं तुमसे मिलने के लिए।